अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बाद हम्द व सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरे आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। इस मुख्तसर वक्त में जो मैं अर्ज़ करूँगा वो है इस्लाम का 5वां रुकन हज बैतुल्लाह। इस्लाम के बुनियादी 5 रुकन हैं और उनमें आखिरी हज है। कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। हज सन 9 हिजरी के अंदर फ़र्ज हुआ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज मुकर्रर फरमाया और फरमाया अबू बकर जाओ लोगों को हज पढ़ाओ। सन 10 हिजरी के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा फरमाया हज का। जिस जिस खुश नसीब को पता चलता गया उसने कहा मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं भी हज हुजूर के साथ करूंगा। ये काफिला सन 10 हिजरी में चलते हुए मक्का मुकरमा में पहुंचा। आज भी लोग 8 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक सऊदी अरेबिया यानी मक्का मुकरमा के अंदर हज पढ़ा जाता है। हज की इबादत अकेली नहीं, तमाम इबादतों का गुलदस्ता कहें, मजमुआ कहें या मुरक्कब कहें, सारी इबादतों को इकट्ठा किया जाए तो वो हज बनता है। और अगर उन इबादतों का मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान की वफ़ाओं का और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का नाम हज है। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ाएँ, आपके ख़ानदान की वफ़ाएँ यानी मक्का मुकरमा की आबादी जब शुरू हुई ना तो सबसे पहले वहाँ बसने वाले एक हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा और दूसरी हस्ती हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर, सिर्फ ये 2 नफूस कुदसियाँ।
सबसे पहले मक्का मुकरमा की जो आबादी स्टार्ट हुई तो इन दो हस्तियों से। रब ने फरमाया जाइए आप वहां छोड़ दें। जो दोस्त अहबाब सऊदीया रह के आए हैं उन्होंने इलाका देखा हुआ है, कोई गुंजान आबादी नहीं थी, गुंजान इलाका नहीं था। दूर दूर तक कोई दरख्त नजर नहीं आता, कोई साया नजर नहीं। रेगिस्तान, पानी कोई नहीं, आबादी कोई नहीं। अगर सादा कहूं तो आसारे जिंदगी कोई नहीं, जिंदगी गुजारने का कोई तरीका सलीका वहां मौजूद ही नहीं। रब ने फरमाया इब्राहिम यहां छोड़ दो। ये नहीं कहा मौला यहां तो धूप ही धूप है, साया कोई नहीं, पानी कोई नहीं, इंसानी जिंदगी गुजारने का कोई तरीका सलीका यहां नहीं है, मौला मर जाएंगे। नहीं, छोड़ दिया। छोड़कर जब जाने लगे ना तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपका दामन पकड़ा कि अगर मारना चाहते थे किसी और मकाम पे उतार देते, यहां छोड़ के जा रहे। तो फ़कत सिर्फ यही फरमाया हा कज़ा अमर अली रबी, हाजरा ये मेरा काम नहीं, ये हुक्म है मेरे रब का। तो ये वफा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 90 साल के बाद जो बेटा मांगा वहां छोड़ दो, मर जाए बच जाए छोड़ दो। आज तो हम अपने बच्चों को सुबह नमाज के लिए नहीं उठाते, नींद खराब हो गई, देर से सोया है, जल्दी जागना है इसने। जुमे की अजान में आपको सदाई दी है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फ़कत फजर के टाइम में ये आवाज़ आती है, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से, बोलिए ना, नमाज नींद से बेहतर है। वो नींद देने वाला कह रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन मैं और आप अपनी तो छोड़े, जो बच्चे पढ़ने के काबिल हैं, बच्चियां पढ़ने के काबिल हैं, हमने तो कभी उन पे भी सख्ती नहीं की। बस बहाना कहीं से मिल जाए फरारी का तो बस फरार दीन से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ाओं का और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का नाम हज है। हुजूर ने इरादा फरमाया, सहाबा की जमात साथ है, हुजूर तशरीफ़ लाए, सवारी पे ऊँटनी पे आपने तवाफ फरमाया, ऊँटनी पे सवार होके आपने तवाफ फरमाया। उलमा का मैं नहीं कह रहा, मैं अपने ख्याल से कि मौला तू कितना करीम है। आज जो बुजुर्ग जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं जो चल नहीं सकती, व्हील चेयर पे हो जाती हैं, को खुश नसीब बेटा हो तो माँ बाप को कंधों पे सवार कर लेता है। बड़ी खुश नसीबी वाली औलाद होती है जो अपने माँ बाप की खिदमत करती है, और वो बड़ा ही नेक साले बाप है, माँ है जिसकी औलाद खिदमत करती है। दोनों तरफ से अगर मामला हो ना, औलाद नेक हो तो उसका फ़ायदा माँ बाप को होता है, माँ बाप नेक हो तो फ़ायदा औलाद को होता है। अगर बाप के काम अच्छे नहीं हैं तो औलाद अच्छी नहीं होगी, अच्छी होगी भी तो उसके फर्माबरदार नहीं रहेगी। लेकिन बाप सारी ज़िंदगी हलाल का पैसा कमा कर खिलाता है, औलाद आगे से नाफरमानी कर रही है, तो उसका ठिकाना तो जहन्नम है।
क्योंकि अल्लाह ने अपनी रज़ा माँ बाप की रज़ा में रखी है। माँ बाप राज़ी हैं तो जन्नत भी है, जन्नत का दरवाज़ा भी है। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो जन्नत में नहीं जा सकता। हुजूर तशरीफ़ लाए ऊँटनी पे तवाफ़ किया। मैंने कहा वाह मौला, इनके लिए कुछ थोड़ा सा आसरा दे दिया, सहारा दे दिया कि चलो ये लोग जो पैदल नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, चलो किसी सहारे किसी बहाने के मुताबिक तवाफ़ तो कर रहे हैं ना। जो बंदा खाली वहाँ जाकर बैठ जाता है, काबतुल्लाह को देखता है, अल्लाह 20 रहमतें उस पर नाज़िल करता है। जो खाली देखता है और जो काबतुल्लाह का तवाफ़ करता है, चक्कर लगाता है, 40 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं। और जो वहाँ नमाज अदा करता है, 60 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं। हुजूर तशरीफ़ लाए, तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद आपने वो वाक़या बारहा सुना है कि उस्मान बिन तलहा से आपने चाबी मंगवाई। ये वही शख्स था जिसने कहा था कि हम आपको चाबी नहीं देंगे, सारा मक्का आए उसे काबे की चाबी मिल जाएगी, लेकिन मोहम्मद मैं तुझे नहीं दूंगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने कोई गुस्सा नहीं फरमाया, लेकिन उस दिन फरमाया जाओ, बुलाकर फरमाया हाँ, कांपते हुए कहा जी ले चाबी। कहा जो तूने मेरे साथ सलूक किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे साथ वो नहीं करेगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मैं जिसको चाहूँ चाबी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाबी तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ, क़यामत तक तेरी नस्ल में रहेगी। हुजूर ने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर 365 बुत थे काबे के अंदर। नीचे जो थे फरमाया साहबा से ये गिरा दो नीचे से। जो ऊपर थे फरमाया अली तुम मेरे कंधों पे आ जाओ, इन्हें नीचे उतार दो। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने तकरीबन काबे का अंदरूनी हिस्सा भी देखा है। वीडियो के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, वो 4-5 पिलर नज़र आते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, छत है। कहा अली तुम मेरे कंधों पे सवार हो जाओ, ये बुत गिरा दो। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी है, मदीना मुनव्वरा है, आप नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाते हुए हुजूर ने एक कदम आगे रखा, हाथ ऊपर किया, किसी चीज़ को पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर कदम पीछे किया, नमाज मुकम्मल हो गई। वहाँ से एक सहाबी ने कहा आका आप नमाज के आलम में एक कदम आगे चले, हाथ ऊपर किया, फिर किसी चीज़ को पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर कदम पीछे किया। ये सारा कुछ हो रहा है नमाज में। वहाँ बंदा खड़ा हो तो एक ही तरीका है कि वो अपना मुंह फेर कर इमाम साहब को देखे। मेरे और आपके लिए शरीयत क्या कहती है? अपनी निगाहें सजदे की जगह रखो, मुंह फिर गया नमाज गई। और नमाज के आलम में यानी हालत नमाज में बंदा नमाज पढ़ते हुए आसमान की जानब देखे तो उलमा ने लिखा है कि अनकरीब है कि अल्लाह उसे अंधा कर दे। पता क्यों? ये नमाज की हालत में आसमान की तरफ देखना अदाए मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो पता है ना, हुजूर ने नमाज के आलम के अंदर आसमान की जानब देखा तो रब ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सोने पाक मोहम्मद आप बार बार आसमान की जानब देख रहे हैं, तो क्या हम नहीं आपको देख रहे?
किबले की क्या बात है। आप नमाज की हालत में ही अपना मुंह जिधर मर्जी फेर दें, रब उसी को किबला बना डाले। अल्लाह अकबर। तो आप अपना चेहरा अनवर फेरिए, हम किबला बना देंगे। जज़ाकल्लाह। किबला उधर बना देंगे। इसलिए नमाज की हालत में 1500 साल गुजर गए, लोगों को नमाज के अंदर हाथ बांधने नहीं आए। किसने हन कीते, किसने हन कीते, किसने हन कीते, किसने हन कीते। हर बंदा अपनी अपनी लय में चला हुआ। हदीस ये हथेली है, इस हथेली को इस इधर रखो। ये शरीयत वो, नमाज वो जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की है। अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं चल सकता। मेरी जमात, मेरा मसलक, मेरा अमीर, मेरा फकीर, मेरा पीर, मेरा शाह, कौन जाएगा तुम्हारी कब्र में? और न ही इनके बारे में कब्र में पूछा जाएगा। वफा करनी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस हस्ती ने कब्र में जान छुड़वानी है, जिस हस्ती के बारे में कब्र में पूछा जाना है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी, आज हमें तो सुनाया जाता है ना, नमाज में ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। और सहाबा से पूछो तेरी नमाज रही कि टूट गई? सारा मंजर नमाज में। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ रहे थे या मुझे देख रहे थे, तेरी नमाज ही कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया हाँ, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मैंने अपनी निगाह नबुव्वत को जब आसमान की तरफ किया तो जन्नत मेरे सामने आ गई। ये जन्नत कहाँ है? जन्नत जाना जे त्रै बंदे की आवाज आई है इंशाअल्लाह, बाकी नहीं जाना चाहते। 27वां पारा सूरह नजम, सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। पहला आसमान, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां आसमान गुजरे, 7 फरमाया सिदरतुल मुंतहा, आगे सिदरतुल मुंतहा आ गई, फरमाया इंदहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा के 7 जन्नत है। मैंने कहा आका, रफ्तार इतनी, कमाल इतना, इख्तियार इतना कि मदीने की मस्जिद में खड़े हो, कदम उठाकर रखे तो 7 आसमान क्रॉस कर जाती है। हाथ उठाया, अंगूरों के गुच्छे, फरमाया मैं तोड़ना चाहता था तुम्हारे लिए, फिर छोड़ दिए, क्योंकि रब ने वादा किया है कि जन्नत की नेमतें हैं, ये ना ख़त्म होने वाली हैं। जन्नत की हर नेमत अवधि है, वो ख़त्म नहीं होगी। मैं तोड़ कर लाता, तुम खाते रहते। रब ने जो निज़ाम ज़िंदगी बनाया है वो दरम बरम हो जाता, इसलिए वो मैं छोड़ आया कि कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है वही मैंने हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया, नमाज मुकम्मल हो गई। जिस नबी की रफ्तार का ये आलम कि जमीन पे खड़े होकर हाथ बुलंद करें तो 7 आसमान क्रॉस करके, सिदरा क्रॉस करके जन्नतुल महवा में पहुंच जाता है। अली आओ काबे के अंदर, मेरे कंधों पे सवार होकर ये काबे के ऊपर जो बुत हैं इन्हें गिरा दो। मैंने कहा आका, आपकी रफ्तार का आलम तो ये है, मकाम का आलम ये है कि हाथ बुलंद करें 7 आसमान क्रॉस कर जाते हैं, तो आप खुद ही बुतों को गिरा देते। अली को कंधों में सवार करने की जरूरत क्या थी? कहा अली इसलिए कि रब ने मोहम्मद को ये इज्जत बख्शी है, मोहम्मद का जिसे हाथ लग जाता है रब जहन्नम की आग हराम कर देता है।
अगर मैं हाथ लगाता बुतों को, रब बुतों पे अग हराम कर देता। अली इसलिए तुझे कंधों पे सवार किया है कि मैं हाथ न लगाऊं, तू इन्हें नीचे गिरा दे। काबा को साफ किया, हज के बाकी मामलात किए, अजान की बारी आई। जिस बिलाल को मक्का मुकरमा के लोगों ने जुल्म किया, सताया, तकलीफें दी, जो मन में आया उसके साथ किया। जुल्म करने वाले ये समझते हैं कि शायद हम जुल्म कर रहे हैं, कोई देखता नहीं, कोई सोचता नहीं, लेकिन वो ज़ात हर वक्त देख रही है। मक्का वालों ने जुल्म किया, उन्होंने कहा बस हमारी ही है, हमने जो किया कौन देखेगा, कौन बदला लेगा, इसका तो कोई नहीं, ये तो गुलाम है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये प्यारा सहाबी जिसका नाम हजरत बिलाल है, हुजूर ने फरमाया बिलाल, जी आका, फरमाया काबे की छत पे चढ़ जा। उलमा ने लिखा बिलाल ने हाथ जोड़े, सुनिया मैं, फरमाया बिलाल तेरे ही ना है? जी आका। फरमाया जा छत ते चढ़ जा। अज मुहम्मद उन्हें सारे दसना चाहता है कि जिस बिलाल नूं तुसी जुल्म ज्यादतियां कीतियां ने, अल्लाह और रसूल दे दरबार दे अंदर इहदा की मकाम है। लोग काबे चुमदे ने, काबे दा गुलाफ चुमदे ने, तू मुहम्मद वास्ते मारन खा दियां ने, जा अज काबे दा छत भी तेरी तलियां चुमेगा। जा। हजरत बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया अजान पढ़ो। क्या करो? अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ना सोची पै गए, सुनिया थले तो होंदा सन, मूँह काबे वाल होंदा सी, उन मुँह किधर करा? हुजूर ने फरमाया बिलाल अजान नहीं पढ़ते। आका मुँह किधर करूं? कहा वो काबा है, काबे का काबा मोहम्मद है। ये तो किबला भी रब ने मोहम्मद के वसीले से बनाया। लोग कहते हैं बस काबे से होकर बंदा आ जाए हज कबूल हो जाता है। मैंने कहा नहीं, वो काबा है, काबे का किबला मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पढ़ना, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, रब भी देख रहा है। ये किबले की क्या बात है, मेरा महबूब तू चेहरा फेर दे, किबला हम बना डालेंगे। तो पूछो ना उलमा से, दो रखते इधर तो दो रखता इधर, किबला तैन मस्जिद आज भी आपको मिलेगी। इसलिए वफा करें हुजूर के साथ। आखिरी बात, हुजूर ने हज मुकम्मल फरमाया, 100 ऊंट की कतार है। कितनी? 100 ऊंट। हुजूर के हाथ में छुरी मुबारक। मेरे और आपके लिए शरीयत क्या कहती है कि कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी न करना, उसका खून खुश्क हो जाएगा, वो डरेगा मौत से, वो भागेगा मौत से। सहाबा कहते हैं रब्बे काबा की कसम, अजब तमाशा देखा। जिंदगी बचाने में तो हर कोई पहल करता है, लेकिन मौत को रक्स करते हुए हमने जिंदगी में पहली बार देखा। सहाबा कहते हैं 100 ऊंट की कतार लगी है, हुजूर के हाथ में छुरी है। एक एक ऊंट आता है, कोई पकड़ता नहीं, कोई लेटाता नहीं, वो खुद ही लेट जाता है, गर्दन आगे करके ज़बान हाल से कहता है सुने आओ, तेरे हाथ से मरने का मजा ही कुछ और है। फिर हमारी गर्दन पे छुरी। हुजूर ने एक ऊंट ज़िबा किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 63 ऊंट ज़िबा किए। कितने?
हमारी कुर्बानी की बारी आए तो अभी से हम वो कसाब की क्या कहते हैं बुकिंग शुरू कर देंगे। आप मुझसे नाराज होते हैं। आपको पता है कि आपका जानवर ज़िबा करने वाला मुसलमान भी है कि नहीं? क्या इसकी भी गारंटी मैंने देनी है? फिर दूसरा, वो जी हमने साथ तकबीर पढ़ी है, हाथ हमने रखा है, उसे तो तकबीर ही नहीं आती। तो जिसको तकबीर नहीं आती उसका जानवर हराम है। नहीं, उसे नहीं आती थी, हमने हाथ रखा, तकबीर हमने पढ़ी। मैंने कहा छुरी किसने फेरी? छुरी उसने फेरी। उलमा ने फतवा दिया तकबीर और पढ़े, छुरी और फेरे, वो जानवर ज़िबा नहीं होता, हराम होता। भावें 10 लाख दा लाओ, भावें 50,000 दा लाओ, जाया गया। मैंने कहा ये मीठा खाना, कहा जी सुन्नत है। आपने लोग देखे हैं, बंदा कहे ना कि ये खाने से पहले मीठा खा ले तो फौरन ना सदा आती, नहीं नहीं खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। मैंने कहा जी ये शादी जी बिल्कुल शादी करना सुन्नत है। मैंने कहा एक नहीं नहीं 4 करना सुन्नत है। मैंने कहा सारी सुन्नत है, अपने लिए क्यों? जो मदीने के ताजदार ने 63 ऊंट ज़िबा किए, वो सुन्नत कौन अपनाएगा? यानी मुख्तसर ये कि जो सुन्नत हमें पसंद आए, हमारे मतलब की हो, वो सुन्नत है। जो हमारे ना आए वो सुन्नत नहीं। अपने जानवरों को खुद ज़िबा करो, अगर खुद नहीं तो कम अज़ कम जो प्रोफेशनल आदमी हैं उसे, ये जो दिहाड़ीदार होते हैं ना, ईद कुर्बान करीब आती है, दिहाड़ीदार कोई गैर मुस्लिम उठे 4-5 छुरियाँ पकड़ ली, सर पे टोपी पहन ली, बस ठीक है जी आ जाओ। जिसने वो प्रोफेशनल है ना, उसने कहा जी मैं 5,000 लूँगा, और दिहाड़ीदार ने कहा जी असी 2500 लै लाँगे, 5 बंदे 500 आ जाएगा। हलाल होवे हराम होवे तो साडा की साड़ी दिहाड़ी तो लग जाएगी। इसलिए दोस्तों इतना जो तकल्लुफ़ करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और बाबा बुल्ले शाह ने आखे ना अंदर पलीती ते बाहर नहीं थी। अंदर का जिहड़ा इंसान है ना, इनू साफ करो, पाकीज़ा करो और रब दी रजा वास्ते करो। कुर्बानी आंदी है बाहर बन दो, जिहड़ा गली च लगना उन्होंने आखो कुर्सी डा के बह जाओ, पता ही कितने का आंदा है? 4.5 लाख का आंदा है। तू दस कितने का है? 3 लाख का। तो नाल उस टाइम उन्होंने तेन पता ही कोई नहीं 5 लाख का आंदा है। और भलिया कादे वास्ते आंदा ही? रब वास्ते या बंदियां वास्ते? कुर्बानी कादे वास्ते? अल्लाह वास्ते। ते ओदे वास्ते ही रहन दियो, ये रियाकारी ना करो, लोगों ना दसो। जदों आंदी ओदे वास्ते लई यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। उस मालिक ने सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाया और ना तुहाडा खून मेरे तक आउंदा जे, ना तुहाडा गोश्त मेरे तक आउंदा जे, अगर तुहाडा कुर्बानी चो मेरे कोल आउंदा तो सिर्फ है दिल का तकवा आउंदा जे, दिल की नीयत आउंदी जे। तो जो दिल की नीयत ये हो जाए, लोगों दसना, बरादरी दसना बजी 4 लाख दंदा, 80,000 दंदा, 1.5 लाख दंदा, तो फिर कोई फायदा नहीं। आओ बदलो अपने आप को। लोगों ने कुछ नहीं जे देना, अगर देना तो मेरे सोने रब ने देना। अगर रब की रजा वास्ते कुर्बानियां करोगे, कल कयामत के दिहाड़ा जो कयामत कायम हो गई ना, तो कबरें तो साड़ियां गुजरात ही होनी ना। गुजरात तो पैदल चल के जाना जे मैदान अरफात जिथे हाजी हज पढ़ते हैं, पैदल हर बंदे ने जिथे जिथे ओदी कबर है, कबर फट जाएगियां, कबरों चो उठणगे नंगे मैदान अरफात। तो जी अगर एक कुर्बानी रब की रजा वास्ते दी ना, सिर्फ कि वो राजी होवे, बंदियां नहीं, तो फिर की होएगा? कल कयामत का दिन यही सवारियां बन के तेरी कबर के किनारे खड़ियां हो जाएंगी, फिर तुम इन्हां ते सवार होके मैदान अरफात से टुर जाएगा। अल्लाह मैंने और तो अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।